जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी प्रयोग है जिससे कि जीवन बदला जा सकता है। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय का, आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का, आवश्यकता है क्रियाशील का। जो जीवन में पूर्ण उन्नति प्रगति कर सकते हैं केवल और केवल साधनात्मक मार्ग से। हाँ, मंत्र अनुष्ठान तंत्र अनुष्ठान करके ही आप अद्वितीय बना जा सकते हैं। साधना करना अधिकार है आपका। साधना में सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब से एक बालक गर्भ में जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है तो उस समय से उनको 5 साल 7 साल 8 साल तक आयु तक उसका शक्ति बहुत परसेंट तक जागृत होता है। इसीलिए वो बालक निर्विकार होता है, निश्चल होता है और वो जो भी बोलते हैं उनका वाणी सत्य होता है। इसी प्रकार से और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उनका शक्तियाँ सुप्त हो जाता है। जो स्वयं का शक्ति है, सात चक्र, जो स्वयं का आत्म शक्ति है, वो धीरे धीरे सुप्त हो जाता है। सुप्त होने के कारण है वातावरण अपवित्रता, अपवित्र विचार, अपवित्र खान पान, अपवित्र माहौल के वजह से शक्तियाँ जो होता है सुप्त हो जाता है। फिर सौभाग्य जब जागृत होता है, जब पूर्व जन्म का पुण्य जागृत होता है तो उन्हें कोई सिद्ध गुरु मिलता है तो उनके मार्गदर्शक में फिर पुनः शक्तियाँ जागृत किया जाता है। और यही परंपरा हमारे पूर्वज, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्माओं ने अपने अपने आश्रम में रख के अपने अपने क्रियाएं से, अपनी अपनी साधनाएं से, अपने अपने तपोबल से साधक का, शिष्य का शक्ति जागृत किया। चाहे वो श्री राम भगवान हो, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, उनका भी गुरु, वो भी अपने गुरु के सानिध्य में गए, गुरु के से मार्गदर्शन प्राप्त किए, गुरु को सेवा से, समर्पण से, क्रिया से प्रसन्न किए। उसके बाद ही उनको जीवन में पूर्णता, जो उनके सुप्त शक्तियाँ हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और अज्ञात चक्र, सहस्तार, ये जागृत किया है। उसके बाद गोपनीय जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जैसे 10 महाविद्या है, अप्सरा है, योगिनी है, वीर बेताल है, महाकाल शक्ति है। शक्तियाँ तो अनंत है, सकारात्मक शक्तियाँ भी अनंत है और नकारात्मक शक्तियाँ भी अनंत है। तो इस सब को जागृत करने के लिए केवल और केवल गुरु मार्ग पे चलने से ही आप प्राप्ति कर सकते हैं। और आपका सौभाग्य है जो कि हम लोग भारतवर्ष का हैं, हम लोग का सौभाग्य है जो कि भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ही एक ऐसा और भारतवर्ष में ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि निस्वार्थ भाव से गुरुओं ने कुछ सेवा से, कुछ साधनाएं दे के साधक से प्रसन्न होते हैं और अनंत पुण्य अपने शक्ति को ट्रांसफर करके साधक को चेतना देते हैं और साधनाओं में सफलता देते हैं, श्रेष्ठता देते हैं, पवित्रता देते हैं, उच्चता देते हैं। ये स्वयं गुरु अपने शक्ति को ट्रांसफर करके ही साधक को साधक बनाते हैं और शक्ति स्वयं का जागृत करके साधक का मनोकामना पूर्ण करते हैं। बार बार असफलता होने के कारण है आपके अंदर न्यूनताएं, पूर्व जन्म का पाप दोष, इसके वजह से होता है। तो जीवन में अद्वितीय बनना है तो केवल और केवल साधना के माध्यम से। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उत्कीलन प्रयोग और किलन प्रयोग का रहस्य। किलन और उत्कीलन प्रयोग रहस्य क्या है? देखिए, मंत्र भी, तंत्र भी और यंत्र भी। तंत्र, मंत्र, यंत्र एक किलन किया हुआ रहता है और उत्कीलन केवल और केवल सिद्ध गुरु ही कर सकता है। सिद्धि मतलब जो कम से कम एक महाविद्या सिद्धि प्राप्त किया हुआ है वही उत्कीलन और क्रिया जानता है। ऐसे पोथी पढ़ के या ग्रंथ पढ़ के या कोई पत्रिका पढ़ के आप किलन उत्कीलन प्रयोग संपन्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सतगुरु और गुरु जो सिद्ध गुरु होते हैं वो अपने तपोबल से, अपने तपस्या का अंश दे के उत्कीलन साधक का करते हैं। तंत्र हो गया, मंत्र हो गया। जो मंत्र मतलब होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र, ये कलयुग में सभी मंत्र, यंत्र, तंत्र किलन किया हुआ है शिव भगवान की तरफ से। इसीलिए आप पोथी से लेके, चाहे किसी ब्राह्मण से लेके, पंडित से लेके मंत्र जब करते उतना प्रभाव नहीं होता। आप देखते होंगे गांव समाज में, आप देखिए, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने का चीज़ है जो कि परंपरागत रूप से आ रहा है और
उत्कीलन विधि नहीं जानते, जैसे ब्राह्मण हो गया, गांव समाज में एक पंडित हो गया, सामान्य रूप से आप उनका देखिए बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ारी तक दिन रात पूजन करते हैं और करवाते, फिर भी एक गरीबी में क्यों जीवन यापन करते हैं। एक वो लोग एक भूत भी नकारात्मक ऊर्जा को, शक्ति को वो समाप्त साधक किसी का नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से उत्कीलन प्रयोग नहीं जानते हैं, तंत्र को मंत्र को उत्कीलन नहीं कर पाते हैं। पूजन तो कराते हैं, अनंत प्रकार के दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, चाहे सिद्ध कुंजिका का पाठ कराते हैं, बहुत शिव महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुष्ठान करवाते, लेकिन ये सब मंत्र क्या किलन नहीं है, उत्कीलन है। किलन किया हुआ, इसीलिए जब तो करते हैं फल मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए साधक को वो नहीं मिल पाता, वो पंडित को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसीलिए तो देखते हैं छोटी सी दक्षिणा के लिए वो घर घर जाते रहते। इसके लिए देखो, क्षमा करें मुझे, जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा किसी का हम अपमान नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य है, किलन और उत्कीलन का विषय में बता रहा हूँ। हाँ, हम अपने गांव में देखता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, जो पंडित लोग बचपन से हम देखता हूँ, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में है, नहीं उसको आंतरिक चेतना में परिवर्तन है, नहीं बाहरी चेतना में कोई परिवर्तन है। और गुरु कृपा से, सदगुरु जी की कृपा से 10 साल के दरमियान में हम स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव अपना देख रहे हैं कि सदगुरु के मार्ग पे चल के या शुद्ध सिद्ध गुरु के मार्ग पे चल के हमने भी बहुत, ऐसा नहीं है गुरु के तुरंत सिद्ध गुरु का एक बैग, ये तो सौभाग्य की बात है जो कि साधक को एक बैग सिद्ध गुरु का सानिध्यता प्राप्त हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। मैंने बहुत भी पहले तांत्रिक के पास गए, धीरे धीरे आस्था जगा। उसके बाद बेगूसराय में गुरु भाई थे दिनकर जी, उनके सानिध्य में बहुत दिन रहे हैं। उसके बाद थोड़ा छोटी छोटी साधनाएं, छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी चिंतन, ऐसे कर करके आस्था जागृत की। धीरे धीरे हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, धीरे धीरे करके अनुकूल परिणाम मिलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे मानस शक्ति जागृत किए, जैसे कि कृत्या मानस शक्ति और बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि पहले उन्होंने मुझे मानस शक्ति जागृत किए हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख लेना, किसी के बारे में बता देना अचानक, कब जन्म हुआ है, कब उनका कौन कौन सा परेशानी, कौन कौन सी घटनाएं हुआ है, भूत वर्तमान, ये सब ये तो गुरु भाई ने ही मुझे सिखाया था, जिससे कि दिव्य दृष्टि भी बोला जाए उसको बहुत % तक। आज भी मैं बताता हूँ, किसी को भी बता सकता हूँ और बताता हूँ, फोन पर भी कई साधक को बता देता हूँ। कौन सा रंग का कपड़ा पहने हुए हो, किस स्थान पे आप खड़े हो, किस मंदिर में आप खड़े हो, माता का मंदिर किस कलर में है, सारा चीज़ बता देता हूँ फ़ोन पे। लेकिन ये सब करना चमत्कार है, मेरे लिए ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परेशान बहुत हो जाते हैं। शक्ति जब उसमें पूर्ण एकाग्रता करके करना पड़ता है, पूर्ण ध्यान सिद्धि यानी कि पूर्ण मानस शक्ति को जागृत करके करना देखना पड़ता है ना। आप 500 किलोमीटर में दूरी हैं, 1000 किलोमीटर दूरी में हैं, बहुत साधक ऐसे हैं जिसको बता दिया हूँ। ये मानस शक्ति के द्वारा किसी को भी आप बता सकते हैं। हाँ, बात मैं कर रहा था तंत्र उत्कीलन का, मंत्र उत्कीलन का और यंत्र उत्कीलन का। अभी मैं आपको तंत्र उत्कीलन, जो आपका तंत्र, ये तंत्र जो है आपका स्वयं का शरीर है। यंत्र देवी से बगलामुखी यंत्र है। बगलामुखी को शक्ति को खींचने का यंत्र होता है, उसका एक तरह से घर होता है, एक तरह से उस पावर टानने का एक यंत्र है। जिस तरह श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, उसी तरह बगलामुखी यंत्र होता है। मंत्र हो गया, बगलामुखी मंत्र तो कई प्रकार के हैं, सब संकट के लिए अलग अलग मंत्र है। जैसे कि ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशे हलीम ओम फट स्वाहा, ये भी एक मंत्र बगलामुखी का है, ये मूल मंत्र बगलामुखी का है। तो उच्चारण के लिए अलग है, मारण मोहन के लिए अलग है, स्तंभन के लिए अलग है, मंत्र अलग अलग है, और प्रत्येक सिद्धि दर्शन करने के लिए अलग मूल मंत्र उसका है बगलामुखी का। तो इस प्रकार से मंत्र उत्कीलन क्रिया आप ऐसे यूट्यूब पे आप डायरेक्ट आपको बता दें और उत्कीलन आप कर लेंगे, गलत प्रयोग कर लेंगे तो अच्छा बात नहीं। ये गुरु परंपरागत रूप से पहले साधक को टेस्ट किया जाता है, कितना इसमें धैर्य है, कितना आस्था है, कितना पवित्रता है, कितना श्रेष्ठता है, किस तरह से एक क्रिया मंत्र सिद्ध होने के बाद किस तरह से करेंगे। कहीं ऐसे तो तंत्र में जितना दुरुपयोग लोग करते हैं साधक लोग, इसीलिए तो कलयुग में शिव भगवान ने सबको किलित कर दिए हैं। अब दूसरी रही बात तंत्र उत्कीलन का, अकीलन, ये तंत्र जो आपका है स्वयं का शरीर है, ये चैतन्य है। 5 साल 7 साल का आयु के तक में बहुत सारा % तक जागृत रहता है आपका शक्तियाँ, और इसीलिए बच्चे को देखते हैं जो भी बोलता है टन टन बोलता है,
बहुत सारे बच्चे लोग गांव में 6 साल का 5 साल का बच्चे लोग को नेट पे आप देखते होंगे, टीवी बजा आप देखते होंगे, किसी भी भूत भविष्य वर्तमान बता देता है। और बहुत सारे बातें ऐसे बता देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे, पढ़ लिख के उसको कंठस्थ याद रहता है। तो ये शक्ति जागृत क्रिया है। उत्कीलन और किलन, किलन जब गर्भ से जन्म लेता है बालक या बच्ची कोई भी, तो उस समय में शिव ने किलन कर देते हैं। और उस समय में अब किलन पूर्व जन्म का दोष के कारण भी स्वतः हो जाता है। जैसे अच्छे कर्म आप करते हैं, पूर्व जन्म में भक्ति किए होंगे, देवी देवता का पूजन किए होंगे, गुरु पूजन किए होंगे अनंत अखंड रूप से, तो उसको शिव, क्यों शिव ही तो गुरु है ना, गुरु आपका पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उतना % तक जागृत रहता है। इसीलिए तो बच्चे तेज तराक रहते हैं। और पूर्व जन्म में जो अत्याचारी किए हैं, बलात्कारी किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, मर्डर किए हैं, गौ हत्या किए हैं, पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वो जितना गलत काम पिछले जन्म में करते हैं उसको उतना ज़्यादा किलन कर दिया जाता है। कहते हैं बहुत बच्चे लोग नांगर पर जन्म लेते हैं, कोई अंधा जन्म लेते हैं, कोई बहरा जन्म लेते हैं, ये पूर्व जन्म का दोष के कारण ही ऐसा होता है। और किलन प्रयोग यंत्र जो किलन आपका है, ये पूर्व जन्म के दोष के कारण ही स्वतः हो जाता है। और फिर ये तो समाज में आप नकारात्मक ऊर्जा में, मान लीजिए गरीब घर में जन्म लिए हैं, गांव में समाज में, तो नकारात्मक ऊर्जा का सानिध्यता और मिल जाता है, लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी करना, तो धीरे धीरे आपका शक्तियाँ स्वतः सुप्त हो जाता है। मुर्गा मांस खाना, दारू पीना, शराब पीना, ये सब स्वतः शक्तियाँ जागृत हो सुप्त यानी कि किलन हो जाता है। इसीलिए बहुत साधक लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं गाँव में पागलपन आ जाता है, अच्छे चीज़ अच्छे नहीं लगते हैं उसको, मार पीट लड़ाई झगड़ा, ये नकारात्मक यानी किलन आपका शक्ति हो गया है, तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव हो जाता है। पूर्व जन्म में जो आज गलत काम कर रहे थे वही चीज आप फिर से आप इस जन्म में करने लगे हैं। यही चीज रहस्य को जो जान जाता है, और यही चीज है। और बहुत साधक लोग होते हैं जो बुरे कर्म भी करते हैं पिछले जन्म में, तो उसको कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उसको सिद्ध गुरु मिल जाता है। आध्यात्मिक में चेतना आता है कि मैं अप्सरा साधना करें, योगिनी साधना करें, यक्षिणी साधना करें, ये सब उसको चेतना जागृत होता है कि हम सिद्धि प्राप्त करें। तो सिद्धि प्राप्त करने लगा होता है, 1-2 बार साधना करता है, असफल हो जाता है, फिर उसको ईर्ष्या क्रोध आ जाने लगता है, गुरु प्रति क्रोध आने लगता है, यंत्र के प्रति मंत्र के प्रति, ये सब गलत है, ये सब होता नहीं है। तो पिछले जन्म का जुड़ाव जो आपका पाप पुण्य नहीं है, पाप दोष है, वो पहले कटेंगे तभी तो आप। जैसे देखिए गायत्री मंत्र का एक साधक थे, गायत्री मंत्र का जप 24 लाख जाप किए थे। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो कि मेरा एक गुरु भाई थे, 24 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान वो 4 साल में किए थे। लेकिन उसको बीच बीच में बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत हताश निराश हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करने का संकल्प जो ले लिया था। तो बहुत सारे क्रियाएं उसमें घटनाएं हुए, बहुत सारे उस पर अलग से मैं बना दूंगा उसके लिए। अभी मैं तंत्र उत्कीलन और किलन का विषय बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है जब गर्भ में होता है, ये पूर्व जन्म का दोष के कारण। और शिव भगवान का भी ये रहस्य है, लीला है, क्योंकि वो गुरु हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो मालिक हैं शिव। और शिव इसीलिए गुरु हैं, देवी देवता का महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, संपूर्णता है, संपूर्णता शिव ही है, संपूर्ण शिव ही है, संपूर्ण शिव ही है। इसीलिए सदगुरु संपूर्ण इसीलिए होते हैं कि संपूर्ण केवल और केवल शिव